जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, सीखा है श्री रामचरितमानस को। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर की नयरम्बा, सुनत न साहि काम मददम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जिस कथा को सुनने से हर बुरी कामनाओं का नाश हो जाता है, ऐसी मनोहर पावन कथा का आरंभ कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही पर परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। दोस्तों, श्री रामचरितमानस की रचना वो शुरुआत कर रहे हैं, जिसको सुनने से मन को शांति, परम अपार सुख मिलता है। दोस्तों, रामचरितमानस मुनि भावन, विचर्यो शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुल कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों प्रिय है। मुनियों के लिए अर्थात जो संत महात्मा है उनके लिए बहुत ही प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाली है। दोस्तों, जिस श्री रामचरितमानस की रचना शिव जी ने की थी, आज उसी की रचना तुलसीदास जी करने जा रहे हैं, जो समस्त दोषों, दुखों, दरिद्रता अर्थात हर प्रकार के दुखों का नाश करने वाली है। और कलयुग में इसका महत्व तो बहुत ही अधिक है। दोस्तों, कलयुग के लिए रचि महेश निज मानस राखा, पाये सुसमय शिवासन भाषा। ताति रामचरित मानस बर, धर्यो नाम हेरि हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। दोस्तों, शिव जी ने इसको केवल अपने मन में रखा था, इसको मन में ही उन्होंने अपने विचारा था, उसी में उन्होंने इसे गाया था, जो माता पार्वती को उन्होंने सुनाया और नाम रखा रामचरितमानस। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग, सब सुमिरि उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। दोस्तों, जिस लिए श्री रामचरितमानस का इस संसार में अवतरण हुआ, जिसके कारण इसकी रचना हुई, वो सारे कारण तुलसीदास जी बताएंगे। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेहु सुखारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। दोस्तों, तुलसीदास जी कह रहे हैं शिव जी की कृपा से वो इस रामचरितमानस की रचना अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं। यदि कोई त्रुटि लगे तो कृपया इसमें सुधार कर लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। दोस्तों, सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है। सात्विकी बुद्धि जिसमें दोस्तों कोई दोष ना हो,
अच्छा सोचने वाला, जिसके विचार अच्छे हों, वही जो सुंदर है, सात्विक, वही बुद्धि भूमि के समान है, जिसमें अच्छी चीज़ें उगती हैं, अच्छी चीज़ें आती हैं, विचार अच्छे आते हैं। हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, और हृदय उसमें जो पृथ्वी है, सात्विकी रूपी जो भूमि है, उसमें हृदय गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है, अर्थात अथाह सागर है, और साधु संत मेघ। दोस्तों, वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। दोस्तों, जो साधु संत मेघ के समान हैं, वे श्री राम के सुयश अर्थात उनकी यश कीर्ति का मधुर और मनोहर मंगलकारी वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहि बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी, प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। दोस्तों, सगुण लीला का अर्थात जो प्रभु श्री राम की लीला है, उसका जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता। दोस्तों, वही श्री राम का यश कीर्ति और उनके चरित्र का जो पाखान रूपी जल है, वो उसकी निर्मलता है, उस जल की वो निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, अर्थात जो समस्त बुराइयों का, पापों का, गलत भावनाओं का, विचारों का नाश करने वाली है, और जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस प्रेम भक्ति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वो इतनी उस जल की मधुरता है, उसकी शीतलता है। सो जल सुकृतिशाली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावनी कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। दोस्तों, जो राम का सुयश है, अर्थात उनका जो सुंदर यश कीर्ति का जो चरित्र है, वो धान के लिए जो वो जल है, वो सत्कर्म अच्छे, जो अच्छे कर्म हैं, जो सबके लिए हितकारी कर्म है, ऐसे धान कर्मों के समान धान के लिए वो हितकर हैं। और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। दोस्तों, भक्तों का वो जीवन है। पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा। दोस्तों, वो जो पवित्र जल है, जो श्री रामचरित्र रूपी जो पवित्र जल है, वो बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा। दोस्तों, मनुष्यों की, समस्त संसार की पृथ्वी पर गिरा, और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से, और जो पृथ्वी पर गिरा वो कान रूपी मार्ग से, अर्थात सुना गया, और चला कहाँ गया दोस्तों? मानस रूपी हृदय में चला गया, और श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वहीं स्थिर हो गया। दोस्तों, ये वहीं पर हृदय में स्थिर हो गया, वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। दोस्तों, वही जो पुराना जब हुआ तो सुंदर लगने लगा, उसमें आकर्षण होने लगा, शीतलता आने लगी, और वो सुख देने वाला हो गया। वही चरित्र सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। दोस्तों, इस कथा में बुद्धि से विचार, अर्थात जो चार संवाद हुए हैं, जो मुख्यतः चार संवाद हुए हैं, जिसमें इस कथा का वर्णन हुआ है, इसको गाया गया, इसको सुनाया गया है, उसमें भुषुंडी गरुड़ जी का संवाद जो हुआ है, शिव और माता पार्वती का, याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी, तुलसीदास और संतों के बीच में जो हुआ है, इस पवित्र और सुंदर सरोवर के यही चार मनोहर अर्थात सबसे प्यारे प्रिय घाट हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।